चौधरी साहब, ये हाइब्रिड निज़ाम है और आपकी निगाह है, इस हाइब्रिड निज़ाम का फ़ायदा अशराफिया उठा रहे हैं या इस हाइब्रिड निज़ाम जो लाया गया है मिलकर, जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, तकरीबन 3.5 साल हो गया है, इसका फ़ायदा आवाम को भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और मेतला साहब ने जो गुफ्तगू की वो मौजू तो उन्होंने कवर कर दिया, लेकिन मैं आपको अपनी राय ज़रूर दूंगा। आवाम को इस निज़ाम का फ़ायदा तो इतना है कि आगे वो 2 वक्त की अगर रोटी खा रहे थे तो अब शायद आधे वक्त की रोटी उनको नसीब हो रही है। अगर आज से 4 साल पहले, जब से ये हाइब्रिड निज़ाम है, बुनियादी तौर पे जब पहली बार शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, मैं इसको उसी की कंटिन्यूटी देखता हूँ, क्योंकि बाजवा साहब ने उस वक़्त इमरान खान साहब को रुखसत करके इनकी हुकूमत को कायम करने के लिए एक पूरे सिस्टम को सिर्फ मैं आपको पेट्रोल का स्टैट दे देता हूँ कि इस वक्त पेट्रोल की मजबूरी ये कौम 15,000 अरब रुपया सालाना दे रही है इस कौम को। ये उस कौम पे इल्जाम है जो कहते हैं कि जो कौम टैक्स नहीं देती, आप उनसे सिर्फ एक प्रोडक्ट पर 15,000 अरब रुपया सालाना वसूल कर रहे हैं। उसके बावजूद आप 15 अरब रुपया रोजाना बैंकों से लोन लेके अपनी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। अगर आवाम को फायदा नजर आ रहा है आपको, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आवाम कम होना शायद शुरू हो जाए इस निज़ाम के बरहूने मिन्नत होते हुए, क्योंकि वो तो बेचारे पिसते चले जा रहे हैं। जो आदमी 35-40 हज़ार रुपए की तनख्वाह ले रहा है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई आसानी नहीं है। और ये 35-40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए लेने वाले लोग 90% पाकिस्तानी हैं। और बिजनेस का हाल तो ये है कि तमाम शोबा ज़िंदगी इस वक्त कसम पुरसी की हालत में है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो क्राइसिस या रिसेशन में है, नहीं, इस वक्त वो कसम पुरसी की हालत में है। पाकिस्तान का एक दुकानदार भी 4 सेल्समैनों में से 2 को कम कर रहा है। एक इंडस्ट्री जहां पे 1000 आदमी काम कर रहा था, उसने भी 900 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। ये इस वक्त पूरे मुल्क की हालत है। और अब हम इस निज़ाम की अफादियत अगर देखें तो वो शायद ये ज़रूर है कि टॉप लेवल पे इन्होंने गवर्नेंस को शायद बेहतर करने की कोशिश की है। शायद इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल बहुत ख़राब है, उसको मैनेज करने की कोशिश हो रही है। शायद हम डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं बेहतर हुए हैं, या शायद हम अपना कहीं इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेहतर करने में कामयाब हुए हों। मैं उससे कतई नज़र सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की हालत क्या है, और क्या इस हाइब्रिड निज़ाम ने पाकिस्तानी कौम को रोजगार दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या इस हाइब्रिड निज़ाम ने बेरोजगारी को कम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्या इस हाइब्रिड निज़ाम ने इस महंगाई को कम किया जो 2022 ऑनवर्ड्स टिल 2024 रही, उसको कम करने में कामयाब हुई? नहीं, वो जमूद का शिकार है। क्या इस निज़ाम ने जो सिलाब से तबाहकारियां हुई उसमें अवाम के साथ सरकार कहीं खड़ी नजर आई? किसी ने देखा कि सिलाब आया इस मुल्क में, किसान को बहा के ले गया, फसलों को ले गया, जानवरों को ले गया? किसी ने हालत-ए-ज़ार पूछी? हाँ, हम और आप सब खामोश हैं, हमारी ज़बानों पे ताले हैं, हमने किसी की बात नहीं की, क्योंकि निज़ाम का तकाजा शायद यही है कि हम खामोश हों। तो इसलिए हमें, आपको शायद पता नहीं है कि इस वक्त जनूबी पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, KPK में, बलोचिस्तान में या सेंट्रल पंजाब में किसान की क्या हालत है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि बीज की क्या कीमत है।